आपका नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा टेंस है। जय श्री गणेश, जय मां सरस्वती। हमने अपने टीचर का भी नाम लिख लिया है, ठीक है, नीरज गर्ग, ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो नेक्स्ट है आपका इसका रूप। इसको पहचानेंगे कैसे, पास्ट इंडेफिनिट को टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो मैं इसकी आइडेंटिटी लिखता हूँ। तो चलिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी को इसको पहचाने कैसे, इसको पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए ऐसे शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कैसे, ता था, ती थी, ते थे, या, ये हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इसका क्या लिखेंगे, अनुवाद के नियम, मतलब ट्रांसलेट को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका नियम लॉ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताता हूँ। तो इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, अनुवाद के नियम इसके क्या होते हैं कि सभी वचनकर्ताओं के साथ में, बहुत ही सिंपल है कि जितने भी एक वचन बहुवचन जितने भी मतलब कि हैं, सभी वचनकर्ताओं के साथ में मुख्य क्रिया की, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका लॉ लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, सॉल्व करेंगे साथ में, है ना। चलिए हमने इसके एग्जांपल्स लिख लिए हैं। तो इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन तो मैंने बता ही दिया कि सभी वचनकर्ताओं के साथ में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इसका लॉ कैसे लिखेंगे अब, ठीक है, लॉ लिखेंगे। लॉ क्या लिखेंगे, लिखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, लिखा है ना, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तीन चीज़ हम और जोड़ देंगे, क्या, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब कुछ लोग समझेंगे कि मतलब कि या, ये ऐसे ही आएंगे, आ, ई, ऐसे नहीं आएगा, उसकी मात्रा आती है, ठीक है, सिर्फ। तो कैसे लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल है, रवि ने आलू छीले। तो रवि किसने छीले, सब्जेक्ट कौन है, रवि। थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा आप मोशन को स्लो कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो, है ना, कोई बात नहीं। रवि, अब छीलने की वर्ब क्या है इसकी, छीलना। छीलने की क्या होती है, पील, ठीक है। क्या लिखिए मीनिंग, PEEL। और हाँ, अगर कोई मीनिंग टिपिकल है तो उसको ऐसे पेज के एंड में एक पेज बना लिए, उसमें लिख लीजिए, है ना। रवि पील्ड क्या, पोटैटो। सब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पोटैटो, ठीक है, POTATOES। बहुत सारे पोटैटोज हैं, आलू, ठीक है, बहुत सारे आलू हैं, इसलिए पोटैटोज लगाया। नेक्स्ट है इसका, हमने पाल की सजाई। तो किस सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। वर्ब की क्या लगी, वर्ब क्या है इसकी, सजाना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगती है, डेको, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सजाने की क्या होती है, DECO, ठीक है, लिखिए DECORATED, ठीक है, समझिए, फिर उसके बाद में लिखिए, है ना, डेकोरेटेड द। अब पालकी की क्या होती है बताइए, नहीं है तो मैंने बताया, पीछे लिख लीजिए, है ना, PAL, मीनिंग तो साथ में लिखना, ठीक है, PALAN, QUIN, पेलनक्विन, ठीक है, पेलनक्विन। आपकी वजह से स्लो लिखना पड़ता है कि कहीं पीछे ना रह जाए, पेलनक्विन। दुल्हन, नेक्स्ट है, दुल्हन ने घूंघट उठाया। तो दुल्हन की द ब्राइड, ठीक है, उठाने की क्या होती है, रेज, ठीक है। अब रेज की सेकंड फॉर्म आर, वर्ब की लगेगी ना, रेज की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, रेज्ड, ठीक है, RAISED, रेज्ड। घूंघट की VEIL, बिल मछली मत समझना इसको, है ना। चलिए पीछे लिखेंगे अब, वह हमें कोसती थी। आया ना, AEE, या, ठीक है, लिखा है ना, या, ए की मात्रा लगी है, थी को, ती थी, ठीक है, यही होता है इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सी, कोसने की, CU लिखिए, सॉरी, CURSED लिखिए, है ना, ट्रस्ट अस, ओके। अब इसका चलेंगे नेगेटिव सेंट, नहीं, एक चीज़ और इसमें, हाँ, मैं वो लिखा देता हूँ कि जैसे सी लिखा, सी के साथ में क्या, सी के साथ में मतलब सी लिखा, तो इसके साथ में कैसे लगाते हैं मैं बताऊँ, चलिए वो और बता देता हूँ कि आई की मीनिंग क्या होती है। आई के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, ही के साथ में क्या लगाएंगे, और सी के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, वी के साथ में क्या लगाएंगे,
दे के साथ में क्या लगाएंगे और दे यू के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये आपको नोट करनी होंगी। अपने की अंग्रेजी क्या होती है, इसमें होगी अपने की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है। लिखेंगे आई के साथ में लगता है माई, ओके। ही के साथ ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी लिख लीजिए हिज। और हर सी के साथ में हर, वी के साथ में अस, सॉरी वी के साथ में अवर लगेगा, ठीक है, अवर। यू दे के साथ देयर, ठीक है, THEIR देयर, ठीक है। यू के साथ में योर। अब चलेगा आपका नेगेटिव टेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि लॉ क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का लॉ होता है कि सभी वचनकर्ताओं के साथ में, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, ठीक है, सभी वचनकर्ताओं के साथ में डिड नॉट, ठीक है, सभी वचनकर्ताओं के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्योंकि नॉट लग जाती है ना। तो इसका लॉ कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं खुद ही हूँ, ठीक है। तो इसका पहला सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। अब डिड नॉट क्यों लगेगी, बताया ना, डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट, पहले सब्जेक्ट के बाद में डिड लगी, फिर उसकी नहीं की मीनिंग नॉट लग गई, ठीक है। फिर इसका वर्ब क्या है बताइए, मनाना। मनाना इसकी वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो CELE सभी को पता होगा, CELEBRATE, ठीक है, सेलिब्रेट। माई, ऑब्जेक्ट क्या, माई बर्थडे। आई के साथ में क्या लगेगा, माई, ठीक है, माई बर्थडे, DAY, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये अगरबत्ती नहीं जलाते थे, ठीक है। अब वे अगरबत्ती नहीं जलाते थे, तो सब्जेक्ट कौन है, वे, तो दे डिड नॉट आया ना इसमें, नॉट। जलाने की क्या होगी बताइए, द, जलाने की बताइए जल्दी, बर्न, सभी को पता होती है यार, बर्न, ठीक है। अब क्या अगरबत्ती की क्या होती है, नहीं मीनिंग है तो मैंने बताया, पीछे लिख लीजिए, है ना, बत लिखिए INCENSESTICKS, सॉरी मैं तो अटक जाता हूँ, इंसेंस स्टिक, ठीक है, इंस्टेंस स्टिक्स। उसने पटाखे नहीं खरीदे, नेक्स्ट है, उसने पटाखे नहीं कभी, हाँ उसने कभी पटाखे नहीं खरीदे। तो इसमें डिड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि नेवर आया है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म लगेगा। कभी भी ऐसा डिड नॉट एक ही मीनिंग होता है, डिड नॉट एक ही मीनिंग होता है। और डिड नॉट अगर सॉरी मैं गलत बोल जाता हूँ कभी कभी, सॉरी मुझे माफ़ करना, ठीक है। उसने कभी पटाखे नहीं जलाए, कभी नहीं एक ही मीनिंग होता है, और कभी नहीं एक ही मीनिंग होता है, तो कभी नहीं की नेवर होती है, तो उसके साथ में डिड नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो उसने की ही नेवर, डिड नॉट नहीं लगेगी, मैंने बताया NEVER, नेवर, क्योंकि कभी नहीं आता है तो सिर्फ नेवर लगता है। अब इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब क्या है इसकी, खरीदना, BOUGHT, बॉट, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी बाई की, बॉट। क्या लगेगी पटाखे की, क्रैकर्स, CRACKERS, ठीक है। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मुझे इसके लिए माफ़ करना, मैंने डिड नॉट बोल दिया है ना, थोड़ा जल्दबाजी में भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। दो तरह के कौन से होते हैं, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला, HV हेल्पिंग वर्ब जिसमें लेते हैं। दूसरा होता है WH वर्ड, जिसमें WH वर्ड आते हैं, ठीक है। तो हम पहले करेंगे HV। तो HV का लॉ क्या होता है, इसका नियम क्या होता है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, ठीक है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो डिड नॉट को सबसे पहले लगा दें। सबसे सिंपल यही है, डिड नॉट को सबसे पहले लगा दें, है ना। तो मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ। तो इसका लॉ कैसे लिखेंगे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का, HV वाला, ठीक है। HV में सबसे पहले लगाएंगे क्या, डिड नॉट, है ना। तो लिखें इसका सबसे पहले
डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बताइए, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, MPT, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आता है तो ज़रूर लगाएं। तो मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या उन्होंने तुम्हें फटकारा, तो सबसे पहले क्या लगेगी, डिड नॉट, क्योंकि क्या शब्द आया है, क्या उन्होंने तुम्हें फटकारा, ठीक है। तो सॉरी डिड नॉट लगाएं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी यहाँ डिड नॉट को हटा देंगे, ठीक है। डिड को सबसे पहले लगाएं, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो डिड को सबसे पहले लगाएं, है ना। तो डिड अब उन्होंने की क्या होगी, दे, बहुत सारे हैं, दे, फटकारने की स्कॉल्ड, ठीक है, SCOLD, स्कॉल्ड यू। ऐसे मैं गलती कर देता ना हूँ तो उनको पकड़ा करो साथ में, जब भी पता चलेगी कि आपका कितना ध्यान चल रहा है। जैसे मैंने ये गलती की थी, ठीक है, यहाँ पर भी गलती की थी कुछ मैंने, तो उसको पकड़ा करो और कमेंट किया करो साथ में, है ना। तो क्या वह रिश्वत समझ रहे हैं तो, क्या वह रिश्वत लेता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह रिश्वत लेता था, तो डिड लगाया ना, डिड सबसे पहले लगाया, डिड ही इसकी वर्ब क्या होगी लेना, तो टेक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक प्लस अब क्या लगेगी, टेक, अब लगेगी क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिश्वत की होती है ब्राइड, दुल्हन मत समझना इसको, ठीक है, ब्राइड। नेक्स्ट है क्या दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठा, तो डिड नॉट, अब हो जाएगा नॉट, तो ठीक है, सॉरी डिड द ब्राइड ग्रूम, मैं ऐसी गलती करता हूँ तो पकड़ा करो, द ब्राइड ग्रूम जल्दबाजी में हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए, है ना। तो द ब्राइड ग्रूम नॉट, अब लगेगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, ऐसे यहाँ करके, ठीक है, यहाँ करके लगेगा डिड, ठीक है। तो मैंने यहाँ नॉट गलत लगा दिया है ना। तो डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट लगता है अगर है तो, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, जो भी है। तो डिड द ब्राइडग्रूम नॉट, ठीक है, क्या घोड़ी पर बैठने, अब इसकी वर्ब क्या है, बैठना, तो सिट ऑन, किस पे बैठे हैं, घोड़ी पर, घोड़ी की मेयर होती है, ठीक है, MERE, हॉर्स मत लगाना, मेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेगा आपका WH वर्ड। अब WH वर्ड में क्या होता है, लिखते हैं हम, चलिए। तो WH वर्ड कैसे करते हैं, हमने बताया ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो तरीके होते हैं, एक HV वाला, एक WH वर्ड वाला। HV वाला हमने कैसे किया है कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है वो HV हेल्पिंग वर्ब वाले कहलाते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। फिर दूसरा आता है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होता है कि जिसका जो क्या है कि WH वर्ड जैसे वाई, वॉट, ऐसे जो वर्ड हैं जिनमें WH आते हैं उनको सबसे पहले लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इसका लॉ क्या होता है, इसका नियम देखिए, यदि वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, यदि वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, है ना। ऐसे कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आता है कब, क्यों, कहाँ, उसको सबसे पहले लगाएं। कैसे लगाएंगे कि लॉ लिखें इसका, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या लगेंगे, WH वर्ड, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे, डिड, इस बार सब्जेक्ट नहीं, डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। तो हमने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला एग्जाम्पल है तुम्हारी माँ कल कहाँ गई, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कहाँ, क्योंकि WH वर्ड है, ठीक है। तो सॉरी, ओहो, ठीक है, WH वर्ड, तो तुम्हारी माँ की WH वर्ड क्या होगा कि कहाँ का, वेयर,
ठीक है, WHERE, वेयर डिड, सब्जेक्ट योर मदर, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, योर मदर, MOTHER, योर मदर। फिर क्या लगाएंगे इसका, वर्ब क्या है इसकी, क्या, जाना, ठीक है, गई, तो गो। फिर क्या लगाएंगे, यस्टरडे, टाइम है, ठीक है, कहाँ लगा लिया हमने, अब इसका टाइम लगाया, MPT, मैंने प्लेस टाइम, टाइम मीन्स यस्टरडे, इसका कल, कहाँ, कल इसका टाइम है, तो YESTARDAY, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को क्यों मारा, ठीक है, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को क्यों मारा, उनका काम है भाई मारना, ठीक है। तो आतंकवादियों की क्या होगी, टेररिस्ट, ठीक है, लिखिए मीनिंग, लिखिए, ऐसे नहीं, अभी से मीनिंग मत लिखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, है ना, सॉरी मैं भी कुछ जल्दी ही बोल जाता हूँ। तो क्यों, वाई, सबसे पहले WH वर्ड वाई, फिर लगाएंगे क्या, डिड, वाई डिड, कौन है इसका सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, टेररिस्ट, तो वाई डिड द टेररिस्ट, TERRORIST, यस। अच्छा, आपने ये होगा कि इसमें दा क्यों नहीं लगाया, इसमें दा क्यों लगाया, ये सारी चीज़ें आपको पीछे बताई जाएंगी, है ना, फिलहाल में समझिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। किसने दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, तो अब आपको तो यहाँ दिख रहा है किसने दरवाज़ा खटखटाया, तो हु, कौन था भाई जो दरवाज़ा खटखटा के चला गया, ठीक है, हु। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो डिड भी नहीं लगेगा, नॉक्ड, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो KNOCKED, नॉक्ड, ठीक है, नॉक्ड एट द डोर। अब दरवाजे को नहीं खटखटाया उसने, दरवाजे पर खटखटाना नहीं, ये तो दरवाजे एट द डोर, ठीक है, उस पर चढ़ के थोड़ी ना खटखटाया है, दरवाजे पर खटखटाया है, तो दरवाजे के ऊपर चढ़ा है पहले, फिर थोड़ी ना खटखटाया है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए नहीं बता पाते हैं, वरना बहुत बताने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, कहाँ है, एट द डोर। भिखारी दरवाजे पर है, अब भिखारी ऑन द दरवाजा थोड़ी ना लगाएंगे, ऑन द डोर, दीवारी, भिखारी दरवाजे पर थोड़ी ना चढ़ा है, एट द डोर है, ठीक है। उन्होंने किसे आमंत्रित नहीं किया, तो उन्होंने की क्या होगी बताइए, होम, WH वर्ड है, इंटरोगेटिव का WH वर्ड, ठीक है, होम, सॉरी एम लगा की जगह W बना दिया, एम, होम डिड, गलती क्या करूं, गलती इसलिए भी करता हूं कभी कभी कि तुम पकड़ो उसे, ठीक है, डिड दे नॉट, ठीक है, लिखा है ना, होम, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट इसका दे है, फिर उसके बाद में नोट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, है ना, फिर इसका क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या है, क्या है इसकी वर्ब बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइए, इनवाइट, इनवाइट करना है इसकी वर्ब है, INVITE, ठीक है, इनवाइट, मीनिंग कटे हो तो लिख लीजिए, इनवाइट, होम डिड नॉट इनवाइट, होम डिड दे नॉट इनवाइट, ठीक है। अब इसमें हाँ एक चीज़ और नोट है, ये पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, है ना, ग्रामर पढ़नी है, बहुत सारी ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि सारी ग्रामर पढ़ाएंगे क्योंकि ग्रामर बहुत लंबी चौड़ी होती है भाई, पर जितनी है बेसिक वो तो पढ़ाएंगे ही। नोट है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया, ऐसी ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, फीस तो नहीं ले रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब करवा ले रहे हैं ना कहीं टीचर ऐसा कुछ कर ही देते हैं। चलिए, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी इसका लॉ है हाउ मच। देखिए अगर सेंटेंस में कहूँ कहीं पे भी हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, समझ रहे हो, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच, अगर ऐसे कोई भी आता है तो उसके साथ में उसका नाउन भी लगाएं कि क्या है, उसको क्या बताना चाह रहा है वो। तो पहला इसका सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ठीक है, कि WH वर्ड, सॉरी इसमें तो कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना, वही है, बता देंगे, खुद ही समझ जाएंगे अपने आप, इतना तो नहीं है। पहलवान कितना दूध पीता है, ठीक है, तो कितना दूध, अब इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंटरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड प्लस उसका वो वगैरह नाउन वगैरह, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे, हाउ
मच। अब मच क्यों लगाया है? क्योंकि वो कितना है तौल नहीं सकते हैं। जिसको इसको गिन नहीं सकते। जिसको तौल सकते हैं उसके साथ में मच लगाते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसको मैनी लगाते हैं, जिसको तौल नहीं सकते उसके साथ में मैनी लगाते हैं, और जिसको तौल सकते हैं उसको मच लगाते हैं। मतलब कि दूध या पानी ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको हम तौल सकते हैं, तौल के बता सकते हैं कि 1 किलो 2 किलो है, तो उसके साथ में लगाते हैं मच। और जिसको गिन सकते हैं कि 1 लाख हैं 2 लाख हैं, तो उसके साथ में लगाते हैं मैनी। ठीक है। हाउ मच थोड़ी जल्दी हो जाती है इसलिए हड़बड़ा जाते हैं। हाउ मच मिल्क, अब इसको तौल नहीं सकते हैं, वो सॉरी गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। हाउ मच मिल्क डिड द पहलवान की रेसलर WRE, मैं भी मीनिंग गलत लिख देता हूँ, WRES। आज मेरे दिमाग में कुछ टेंशन सी है, TLER। ठीक है। रेसलर ड्रिंक, इसका नाउन कहाँ है? मिल्क। हाउ मच बताया ना, हाउ मच के साथ में उसका नाउन भी लगाए। हाउ मच ऐसी कोई भी चीज़ है उसका नाउन क्या है? नाउन है मिल्क, तो उसको सबसे पहले लगाए। ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक समस्या और है, आपको नाउन और वर्ब में पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बताएंगे अब उसको, है ना, बताएंगे उसको भी बताएंगे पीछे। तुमने किसकी पायल चुराई, तो अब इसमें क्या रहेगा? किसकी की मीनिंग क्या होती है? हुज, WHOSE, हुज। अब पायल की एंकलेट, ANKLET, एंकलेट। अब क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव, डिड। ठीक है। इंटरोगेट तो ये हो गया, इंटरोगेट साइड में डिड। ठीक है। फिर चुराने की, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा? यू। चुराने की STEAL, स्टिल। ठीक है। अरे आज थोड़ी टेंशन सी है इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, पर आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, उसने कौन सा अखबार पढ़ा, तो विच न्यूज़पेपर, न्यूज़ PAPER पेपर, डिड करेंगे कैसे? विच लगाया, उसके बाद में फिर उसके नाउन लगाया न्यूज़पेपर, फिर उस डिड लगाया, फिर उसका सब्जेक्ट कौन है? ठीक है। ही, कौन कर रहा है? तो फिर डिड ही रीड। चलिए, तो ये इस तरह से आपके इंटरोगेटिव वर्ड हो गए सारे। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह से पढ़ने के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। ठीक है। थैंक यू। जय श्री राधे।